हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के एमसीक्यू है जो कि हिंदी में हम लोग लैंग्वेज हिंदी में रहने वाला है एंड क्लास यानी कि चैप्टर 6 की है जिसका नाम उत्तक है। यानी कि हम क्लास 9 के साइंस के उत्तक वाले चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होता है। यानी कि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण हो सकता है, किसके कारण से? शीर्षक विभुजोतक, पार्श्व विभुजोतक, अंतर्विष्प विभुजोतक और संवहन विभुजोतक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीर्षक विभुजोतक। हमें पढ़ा है कि एक एक एग्जांपल में दूं, इसमें इस क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसा कुछ जड़ होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे शीर्षक विभुजोतक होता है, यहाँ मध्यस्थ होता है, यहाँ अंतस्थ होता है, सबसे लास्ट वाला। एंड सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए ये वाला चाहिए। यहाँ पे एक टोपी लगा होता है, ये अपने कहीं ना कहीं ये पिक्चर देखा होगा चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे के यानी कि प्रथम वार्षिक वलय होते हैं। संवहन उत्तक हो सकते हैं, पार्श्व विभुजोतक हो सकते हैं, शीर्षक विभुजोतक हो सकते हैं या दीर्घ उत्तक हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व विभुजोतक होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा इजी है, लेवल इजी है। हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में यही क्वेश्चन छपेगा, फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पौधे की जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण होती है। तना का मोटाई कौन से उत्तक करता है? कैम्बियम करता है, समान उत्तक करता है, दृढ़ता उत्तक करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैम्बियम एक ऐसा चीज है, ये इंग्लिश का वर्ड है कैम्बियम, इसको कहते हैं एधा। हिंदी में क्या कहते हैं? कैम्बियम को एधा। यानी कि बुक में एधा भी लिखा हो सकता है या तो फिर कैम्बियम लिखा होगा, यही कुछ वर्ड होगा जो कि इंग्लिश में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। लिग्निन पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, फिर तनु पाया जाता है या फिर सुब्रीन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिस मृदोत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस मृदोत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दृढ़ता उत्तक कहते हैं, क्लोरिनी कायमा कहते हैं, या पर्णहरित कहते हैं, या स्थूल कोणोत्तक उत्तक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरिन कायमा कहते हैं, जिसमें मृदोत्तक पाया जाता है। और अच्छी से एनसीईआरटी को इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन बनता है साइंस में। तो ये बात को ध्यान रखना है, एग्जाम से पहले आपको ये पढ़ लेना है। साथ साथ हमारी सारी एमसीक्यूज हमारी यूट्यूब चैनल पे है क्लास 9th और 10th के। तो जो क्लास 9th में है वो क्लास 9th का देखेगा, एंड जो क्लास 10th में है वो 10th का देखेगा। मगर उसका भाई अगर पढ़ता हो या कोई उसका रिलेशन पढ़ता हो तो उसके पास ये वीडियो भेज देना या तो शेयर कर देना, क्योंकि उसे भी पता लग सके कि हम यहाँ से एमसीक्यू किए हैं तो इतना फास्ट अच्छे सबसे बेहतरीन एमसीक्यूज हम करवाते हैं ना, ये पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नारियल के रेशे किस उत्तकों का बना होता है। किसका बना होता है? प्रण कायमा का, स्खलन कायमा का, क्लोरन कायमा का, या फिर जाइलम का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्क्लेलन कायमा दृढ़ोत्तक का बना होता है, क्योंकि नारियल का बाहरी परत थोड़ा सा कठोर होता है, इसीलिए हम स्क्लेलन कायमा यानी कि दृढ़ोत्तक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन से फ्लोरीन का भाग है। ट्रिकेड या फिर चालनी नलिका, वाहिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी ट्रिकेट्स का भाग कौन है? तो कहना तो चालनी नलिका हो जाएगा, जो कि ट्रिकेट के भाग है। यानी एक नली है ट्रिकेट। फिलिपन नली क्या है? फिलोपियन में क्या है? एक भोजन को ले जाने वाला का, तो चालनी नलिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जाइलम और फ्लेम किस प्रकार के उत्तक होते हैं। जाइलम और फ्लेम कैसा उत्तक होते हैं? दृढ़ोत्तक होते हैं, मृदोत्तक होते हैं, उत्तक रच्ची होते हैं, संवहन उत्तक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवहन उत्तक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिकाओं के नाम बताएं। यानी कि जाइलम में कौन सी जीवित कोशिका होती है? ट्रिकेट्स होते हैं, या फिर जाइलम नलिकाएं, जाइलम तंतु होते हैं, या जाइलम मृदोत्तक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाइलम मृदोत्तक
होते हैं? जाइलम में जीवित कोशिका मृत ऊतक में होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्रिकेट्स जो होते हैं पाए जाते हैं, ट्रिकेट्स कहीं पाया जाता है? तो जाइलम में, फ्लेयम में, या वाहिनी ऊतक में, या फेसियम में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम में ट्रिकेट्स पाए जाते हैं। ये सब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है, तो कृपया करके याद कर लेना और एग्जाम में मस्त चिल मार के लिखना है आंसर, इसका टिक करना जो भी होगा। टेंशन नहीं लेना, सारा तैयारी कराएंगे पूरी जैक की यानी कि क्लास 9 की सारी डिटेल्स दूंगा इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ट्रिकेट्स, जाइलम नलिकाएं यानी जाइलम तंतु, या फिर चालनी नलिका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालनी नलिका। ये जाइलम का भाग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मूंगफली जो होता है और बादाम में छिलके पाए जाते हैं हरित लवक में, या अंतर्कोशिकीय एपाइल में, या फिर स्क्लेरोसिस का, या फिर चालनी पट्टिका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्लेरोसिस का पाया जाता है। यानी कि जो हम बादाम मूंगफली जो खाते हैं उसके बाहर वाला जो छिलका होता है ना, वो किसका बना होता है? स्क्लेरोसिस का बना होता है। तो ऊतक का नाम है। हमारे शरीर में टिश्यूज होते हैं ना ऊतक, जिसे कोई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, हमने पढ़ा होगा। बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक बनाते हैं, तो वही ऊतकों में वही ऊतक कौन सा होता है? स्क्लेरोसिस का होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ट्रिकेट्स जो होते हैं अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। ट्रिकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक कौन सा होते हैं? अंडवाहिनी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो कंकाल ऊतक पाया जाता है, घनाकार पाया जाता है, पंचाल एपिथेलियम होता है, या फिर वसीय ऊतक होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षमा उपेथेलियम होता है, ठीक है। एपिथेलियम एक इंग्लिश वर्ड है, याद रखना। इंग्लिश में वर्ड में पूछ रहा है सब क्वेश्चन, देखना इंग्लिश में एग्जाम में भी पूछेगा इसी तरह, मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है। एंड कोनाडी केनोडियोब्लास्ट कोशिका जो होते हैं किस ऊतक का बना पाया जाता है? उपास्थि का, दृढ़ोत्तक ऊतक का, फिर अस्थि का, या रक्त का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपास्थि का। क्लोडियोब्लास्ट कोशिका जो वैसे उकी बना होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा आवरण कौन बनाता है? यानी कि संवेदी ऊतक बनाता है, कंकाल ऊतक बनाता है, संयोजी ऊतक बनाता है, या फिर थेलियल ऊतक बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिथेलियल ऊतक बनाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रेखित पेशीय होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, अनैच्छिक एवं ऐच्छिक दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रेखित पेशियां ऐच्छिक होती है। रेखित एक ऊतक है समझ लीजिए, ठीक है, उसमें इसी तरह रेखाएं होते हैं, उसे ही रेखिक पेशी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऐच्छिक हो जाएगा आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अस्थि पाए जाते हैं, कहाँ पे अस्थि पाए जाते हैं? अस्थि या उपास्थि है क्या है? अस्थि और उपास्थि है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक है। हमें ये याद ही रखना पड़ेगा, ये सब का कोई लॉजिक नहीं है मैं कि बता दूं क्या है, ये सब याद करने वाली क्वेश्चन है सारे। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह ऊतक जो मनुष्य की पेशियों की अस्थि से जोड़ता है। मतलब कौन सा ऊतक है जो कि पेशियों को अस्थि से जोड़ता है? आइए देखते हैं। कंडरा जोड़ता है, स्नायु जोड़ता है, उपास्थि जोड़ता है, मृदोत्तक जोड़ता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंडरा जोड़ता है। यानी कि देखो यहाँ बोल रहा है पेशी को अस्थि से जोड़ रहा है, अगर अस्थि को जोड़ेगा, अगर अस्थि और अस्थि को जोड़ेगा तो स्नायु होगा इसका आंसर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, याद रखना। और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर 1 से लेके 6 चल रहा है ना, तो 5 तक अपना चैनल में अपलोड हो चुका है, तो उसका सारी वीडियो चैनल पे है, तो एक बार विजिट कर लेना। अच्छा लगे तो अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिख देना, ठीक है। एंड आरक्षित पेशियां होते हैं, आरेखित पेशियां कैसे होते हैं? अनैच्छिक होते हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों हो सकती है, ऐच्छिक होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर अनैच्छिक होती है। आरेखित पेशियां जो होते हैं, आरेख जो लिखा होता है आरेखित होती है, मतलब छपा हुआ कुछ नहीं होता, रेखा नहीं होता, वो अनैच्छिक होती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, देख लेते हैं। रक्त में पाए जाने वाले तरकु रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का नाम बताएं। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तरल रक्त कोशिकाएं, या श्वेत रक्त कोशिकाएं? तो इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। इसका डाउट में है, यानी कि कमेंट में आपको आंसर देना, ठीक है। ये वाला इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अच्छा लगा कि नहीं लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा, समझ आता है या नहीं आता है, तो कमेंट में आप बता ही देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स पूरा खाली रहता है मेरा।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक में, किसी और सब्जेक्ट और किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.